डेंगल रसावल में आप रोकने मान स्वागत करूँ। आज आपने सुनाऊँ श्री चंचल प्रागमठ बाड़मेरी ऐतिहासिक कथा। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि को होई। भगवान रे घर में जात पात और धर्म समाज रो कोई भेद नहीं है। ओ तो इन धरती रे मूड मानवीरा बनावड़ा फितूरी फंडा है। भगवान बिना किणी भेदभाव रे घट घट में विराजमान है, जिनने मिनक सतत साधना और तपस्या रे बल सू पहचान सके। इन धरती ऊपर कई एड़ा संत महात्मा हुआ जिन्हों आपरी करत कमाई सू आपरो खोड़ियो सुधार्यो और मानखे ने भजन रे मार्फत ईश्वर सू एकाकार वैणनो मार्ग पण बतायो। मन चंगा तो कटौती में गंगा, जे अंतस रे मोह लेश मात्री पाप नी है, तो ईश्वर भगत रे हेले हाजरा हजूर है, नीतर बारी अफंडो सू की नहीं मिलनो है। आज आपने एड़े एक वचन सिद्ध चमत्कारी सिद्ध महात्माओं वाले मठ री कथा सुनाऊं, जिनरी ख्याति हिंद और सिंध में घनी चावी है। बाड़मेर शहर री ढोणी बाजार में ऊपरली कोनी सनातन धर्म री ध्वजा फहरावतो थको 36 कौम री आस्था रो केंद्र एक मठ, जिनरो नाव श्री चंचल प्राग मठ। यूँ तो इन मेघवंशी मठ में कई चमत्कारी सिद्ध हुआ, जिनोरी समाधियाँ मठ परिसर में थप्योड़ी है। खास तौर से 2 वचन सिद्ध जोगेश्वरों रा नाव इन मठ रे नावरी कीर्त बखोणे, जो है महातपसी प्रागनाथ जी और योग ऋषि चंचलनाथ जी। नाथ संप्रदाय सु दीक्षित इन मठ री स्थापना सिद्ध योगी प्रागनाथ जी की दी और इन मठ रो सोंगोपोंग विस्तार कर दुनिया में चाओ की दो सिद्ध महात्मा चंचलनाथ जी। तो सुनो सा इन मठ री ऐतिहासिक कथा। इन कुंदन कथा री शुरुआत एक कविता सु करनी चाहूँ के प्राग प्रेम पूर्ण धनी ओगड़ गोरखनाथ, दाता दयानाथ जी काटे कुमति पाप। उत्तम नाथ आधार से चंचल भयो चतुर, ब्रह्म ज्योत प्रकट भई दुर्मत नासी दूर। तो राम जी थाने राजी राखे के बाड़मेर जिला रे दक्षिणाद में आयोड़े आटी मालाड़ी गांव रे खंगारा राम जी जयपाल मेघवाल रे घरों विक्रम सम्मत 1880 रे एड़े गेड़े एक दिव्य बालक रो जन्म हुए, जिनरो नाम दियो जावे प्राग राम। बालपणा सुई मायतों रो बिजोग झेलनो पड़ियो। काकी रे ठोलों और ठूंकलाई हेठे अनाथ बालक रो बचपन बीतो। 12 बरस री बाली उम्र में संसार री आप मतलबी चलगत सू प्रभु भगत प्राग राम जी रो हिवड़ो टूक टूक बेजावे और झिल आदि री घड़ियों में गौतम बुद्ध री भांत घर छोड़ बैराग भाव सू अणजान राह माथे रवानो बेजावे। एक धार्मिक संग्रह सागे हरिद्वार सू हाड़ पखाड़ आबू जी जावे और घाटे डूंगर री एक गुफा में आसन जमाए अलख ध्वन लगावे। उन गुफा में अन्न जल त्याग 14 बरस कठोर तपस्या कर सिद्धियों पावे और अंतस में ईश भक्ति रो अमृत झरनो खड़खड़ लागे। वारा आबू जी सू सिद्धियों पाए आप बाड़मेर रे सणतरी गाँव आवे और एक शिव मठ रे श्री महंत दयानाथ जी सू गुरु दीक्षा ले भगवान वेग धारण कर और माला फेरे। अटे सू आपरो नाम वेदावे प्रागनाथ। गुरु चेला रे बिचाले सांगोपोंग ज्ञान चर्चा और सत्संग चाले। एक दिन प्रागनाथ जी आपरे गुरु जी ने ले नौशर गांव जावे और वठे आपरो पूरब जलम रो धुणो प्रकट करे। गुरु जी चेलारी चमत्कारी शक्ति सू घना हरखी दे और मेघवंशी समाज रे भक्तों री मदद सू वठे गुरु जी रे हाथों सू मठ री स्थापना करवाए दी जावे। आज नौशर में सोंगोपोंग प्राग मठ बन्योड़ो है, जिनमें भीमनाथ जी और ओमनाथ जी सेवा करे है। परम पुरुष योगी प्रागनाथ जी रे चमत्कारों री ख्यात चारों मेर चावी वेगी। बाड़मेर रे भगत जनो उन भगत रे जागीरदार रावल हीरा सिंह जी सू अर्ज की दी के बाप जी प्रागनाथ जी ने बाड़मेर लाओ। रावल शाह नौशर जाए प्रागनाथ जी सू धर्म चर्चा की दी और बाड़मेर में मठ थपावन री मनसा जाहिर की दी। तो बाप जी घना राजी हुआ और आपरे पाटवी चेला प्रेमनाथ जी ने इन कौम रो जिम्मो सुप्रत की दो। प्रेमनाथ जी रावल सारे सागे बाड़मेर आवे और डूंगर री तलेटी में एक ठोड़ संजीवन जगह चुने। रावल शाह उन जगह री जमीन मठ सारू अर्पण करे और प्रेमनाथ जी 36 कौम रे सहयोग सू बठे मठ बनाए
विक्रम संवत 1960 में आप रे गुरुदेव प्रागनाथ जी रे हस्त कमल शू पूजा पाठ री स्थापना करवाई दे और मठ रो नाम राखे प्राग मठ। अठे प्रागनाथ जी 2 बरस दीन दुखियों रा दुख काट्या और शतरो संदेश दे विक्रम संवत 1960 में नौसर जाए जीवित समाधि ले लेवे। वाजा प्रज्ञावान परोपकारी महात्मा प्रेमनाथ जी सिद्ध पुरुषा जना मार्ग में पड़ी 7 गुंदरियों री माँ एक कुती ने जीवती की दी। कहवे है कि श्रीमंत प्रेमनाथ जी अठे तारामंडल भंडारो करायो जिनमें अणगणित साधु आया हा। आपरा प्राण दे एक ठाकुर री घोड़ी जीवाई और छेवट छल कपट वाले संसार से मुक्ति सारों और 1994 में जीवित समाधि लीधी। प्रेमनाथ जी रे शिवलोक वास होया पछे मेघवंशी महंत प्राणनाथ जी गादी बैठा। आप मूल रूप से गुड़ा मालोनी रहा। आप हिंद और सिंध में घूम घूम सनातन धर्म री बातों करता और प्रागमठ री ख्यात फैलावता रहता। विक्रम संवत 2020 में आप रे चेला श्रीमंत उत्तमनाथ जी ने गादी बिठाए शिवधाम सिधाई गया। महंत उत्तमनाथ जी जोधपुर तिवरी मथोनियारा धौंदल मेघवाल गोत्र रहा। आप बड़ा निर्मल संत हुआ और मठ रो खूब विकास करायो। आप विक्रम संवत 2030 में शणदरी में देह त्यागी और आप रे समर्थ शिष्य चंचलनाथ जी गुरु उत्तमनाथ जी ने समाधि दे दी। महंत उत्तमनाथ जी रे शिवलोक वास होया पछे इन मठ में योगी चंचलनाथ जी गादी विराजा। आप जाड़ोर जिला रे जसवंतपुरा रे परिहार मेघवंशी गोत्र सुहा। आप रे पिताजी रो नाम श्री रत्ताराम जी और माता जी रो नाम श्रीमती गुलाबीबाई हो। आप रो जलम शू नाम हो अखाराम। कुटुंब में कीर्तन और धूप ध्यान री छाप आप रे बाल मन में सोंगो पांग बैठ गई और घंटों भर जोत जगाए ध्यान लगावन लागता। बाप जी चंचलनाथ जी रे जाड़ोर शू बाड़मेर आगमन री घटना अति दुख भरी दास्तान है। एक संत आत्मारी जिया जोड़ में कित्ता उतार चढ़ाव आया पण न्याव रे पल्ले खरो मानवी दृढ़ रह्यो। छेवट खरो सोनो अगन कसोटी शू तप कुंदन कर्मजोगी महात्मा वे उभर आयो। हुआ यूँ कि जसवंतपुरा गांव रे मौजूद राजपूतों री सिफारिशों अखाराम रे पिता रताराम जी ने जोधपुर दरबार बठेरा कणवारिया मुकुर खीदा। नेक दिली ईमानदारी और मेहनत से राजरी आमद में बढ़ोतरी हुई जिनसों दरबार घना राजी हुआ और रताराम जी ने कुटुंब ने पाग पदाई और घोड़े सवारी रो खास अधिकार बख्शिश की दो कि फितूरी लोगों इन बात रो विरोध की दो। रताराम जी परिवार अन्याय शू टक्कर लेवन री तेवड़ी आमी शामी बंदूकों और तलवारों झेल गई। जोरदार जंग हुओ। विरोधी पाड़ेरो एक आदमी मारी जो और अखाराम जलम भम छोड़ डाकू वेश बनाए निर्जन बीहड़ों में निकल गयो। एक दिन अंतर शू आवाज आई, अखा और डाकू बे थारे मिनक जमारे रो हेतु नी है। और अखाराम बंदूक छोड़ भगवों बेग धारण कर आबूरे भाखरों में 12 बरस लग निराहार रहे अलख धुन लगाई। उर्दगामी साधना शू सिद्धियों प्राप्त कर आप फक्कड़ बाबू बन सिंध में आ गया और लोगों ने सनातन धर्म री सीख देवन लग गया। फक्कड़ बाबा री ख्यात बढ़ती देख सिंध रे पीरों फकीरों रे पेट में ऊँटा आवन लग गया। कई बार मारंडा कुक्रम कीदा पण जाको राखे सोइया मार सके नहीं कोई। सिंध में सिंधी मारवाड़ी और डाडी मेघवाल भगत आपरा पक्का मुरीद वे गया। आप सिंध रे लोगों में अन्याय और शोषण रे खिलाफ संघर्ष री शक्ति भर ईश प्राप्ति रो मार्ग बतायो। आप आराध्य देव भगवान भोलेनाथ ने पुकारता रहता। कवि एम.आर. गढ़वी साहब कहवे कि या भोले शिव दिल ए मेघ वह तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे रूह को तड़पा दे। वाजा सिंध शू आप बाड़मेर आए समर्थ गुरु उत्तमनाथ जी शू नाथ पंथरी दीक्षा ले योग साधना में लीन वे गया। अठे शू आप रो नाम होयो चंचलनाथ। चेहरा ऊपर भड़कतो तेज ओजस्वी रूप और मधुर मेल मिलाप आपरी खास ओळखोण ही। आपरी तपोबड़ी शक्तियों शू हिंद सिंधरा हजारों लोग आपरा चेला बन गया। आप नित नेम शू नित नवे घर सत्संग कर आत्म कल्याण रो उपदेश दिया करता।
वाजा सिद्ध जोगी चंचल नाथ जी आपरी तपस्वी जिया जुण में कई चमत्कार बताया। एक बार भारत पाक सीमाड़े ऊपर अकली गांव में किणी दुष्टी टूणो कर दीदो, जिनसू लोग मरवा लाग्या। अकलीरा डाडी मेघवाल आपरा परम भगत था। लोगों ने बटो बट मरता देख आपरे एक चेला डोमरा राम कोडेचा बाप जी शू महासंकट मेटन री अर्ज की दी। बाप जी आपरी सिद्धि शू टूणा वालों घड़ो जमीन शू बारे निकाल्यो और खोटो काम करवा वाले कु मिनखों ने शरे ओम चोबार कीधा और अकली रो संकट मिट गयो। इन्हीं बहुत अकली गांव में सत्संग रे बीच एक चेलो ठठा कर तो बोलियो कि बाप जी आज कोई चमत्कार बताओ। बाप जी कहो कि चमत्कार तो बता दूला, पण थे लोग गाबा गीला मत कर दो। ये तो कहे बाप जी शी रूप धर ढोली ऊपर पहुंच गया। आधी रात में बबरी सिंह देख लोग हाक भाग वे गया और गुदड़ों में दुबक गया। थोड़ी देर बाद आप खेंगारो कर असली रूप में आए, तंदूरो ले बोणी गावन लाग्या। चेलों रे जीव में जीव आयो। 1965 रे जुदरी आप पहला शू भविष्यवाणी कर लोगों ने बॉर्डर शू 10-12 कोस दूर बसवारी सलाह दी दी। एक बार कार्तिकी पूनम रे दिहाड़े आकोड़ा गांव में सत्संग कर रहा हा। वटे भंवर सिंह राम सोडा राजपूत मोटियार री मृत्यु वे जावे। 2-3 आदमी मृत्यु री बात छिपाए बाप जी कने जावे और मोटियारे बीमार वेन री बात बतावे। बाप जी अंतर ध्यान लगाए सगली बात समझ जावे, पण पारख्यारी घड़ी में आपरे चेला शोभाराम पूनमाराम रे सागे मौका माथे जावे और आधो घंटो संजीवन मंत्रों रा जाप जपे और आपरी सिद्धि शू भंवर सिंह आलस मोड़ उठ जावे और बाप जी रे पगों में दंडोत वे जावे। घर में रुदन बंद वे जावे और सिद्ध योगी चंचल नाथ जी रे जयकारों शू आबो गूंजन लागे। भंवर सिंह रे कुटुंबरा लोग आज ही इन मठ में धोक देवन आया करे। आपरी सिद्धि शू बरसात कराण जेड़े चमत्कारों रा कई दाखला है। आप मठ रो सोंगोपोंग विस्तार करायो। हिंद सिंध में 36 कोमरा लोग आपने धोक देवन आवे। परोपकारी महात्मा सिद्ध योगी चंचलनाथ जी 19 मई 1983 ने संसार ने मानव धर्म रो मार्ग बताए जीवित समाधि ले शिवलोक सिधाया। तजसों इन चमत्कारी मठ रो नाव चंचल प्राग मठ होयो। अबार इन तपतेज गादी ऊपर निर्मल संत महात्मा शंभुनाथ जी शेलोणी तपे रहा है। आपरो जन्म विक्रम संवत 2018 री अषाढ़ सुधी 12 मंगलवार रे सुदिहाड़े बाड़मेर रे जीवणी बाजू महाबार गांव रे मोंगलिया मेघवाल श्री हदूराम और श्रीमती गौरीबाई री छठी संतान रे रूप में होयो। नामकरण रे दिन सिद्ध योगी चंचलनाथ जी खुद हदूराम जी रे घरों जावे और बालक री मस्तक रेख देख और उंडो नाव राखे शंभु और कहे कि समझ वापरता ही वो बालक अपने आप मठ आ जावेला। भगत परवाणे बालक शंभु सिद्ध योगी चंचलनाथ जी शू दीक्षा ले पाटवी शिष्य शंभुनाथ शेलोणी नाव शू जग जाहिर वे जावे। सामरत गुरु चंचलनाथ जी री सोंगोपोंग सेवा और सतत साधना रे पण आप रे मोह आध्यात्म रो दीवलो जगे जिनरे अलौकिक चौंदने शू अंतस जगमगाए उठे। गुरु ज्ञान री जोत शू आप हिवड़ा में परवरदिगारे आलम रो दीदार करे। विक्रम संवत 2040 में बाप जी चंचलनाथ जी रे समाधिस्थ होया पछे आप श्री मठाधीश रूप में मठ री ख्याति फैलाए रहा है। धीरता, गंभीरता, सरलता, सौम्यता, बुद्धिमता, व्यवहार कुशलता, दयालुता, मधुरता आदि गुणों शू भरपूर शिव भगत श्री महंत शंभुनाथ जी महाराज संत समाज और 36 कौम में घना लोकप्रिय है। आप बतावे कि इन मठ में पूज्य चंचलनाथ जी री पुण्यतिथि ऊपर हर बरस बैसाख सुधी सातम ने बरसी पूजन रो सोंगोपोंग मेड़ो भरी जाए जिनमें हजारों लोग आया करे, शीश नमावे और हियरी हम पूरे। निर्विकार बाप जी शंभुनाथ जी आत्म कल्याण रे सागे समाज में व्याप्त कुरीतियों और नशावृत्ति रो घोर विरोध करे और शिक्षा, सामाजिकता, भाईचारे और सत्कर्म री सीख दिया करे। मठ में धीरजनाथ डूंगरनाथ आज चला सेवा दे रहा है। इन कथा में सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर मेघाराम जी गढ़वीर और मठ शिष्य अभयराम जी महाराज मारी सौठी मदद की दी। फोटोज आज में कृष्णा स्टूडियो बाड़मेर रे भाई किशन जी रो सांगोपोंग सहयोग रहो वने घना रंग है।
एड़ी बातों ख्यातों आपने आगे सुनाता रहे वाला। तो देखता रही जो आप रो सुरीलो साहित्यिक यूट्यूब चैनल डिंगल रसावल। धन्यवाद।